नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन के दिन बहुरने वाले हैं। ईंट भट्टे में मजदूरी करके घर परिवार का हाथ बटा रही धनबाद जिला अंतर्गत बाघमारा में रहने वाली इस खिलाड़ी की मदद के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें संगीता के बारे में पता चला है। भारतीय टीम की ओर से इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी इस खिलाड़ी के सामने कोरोना महामारी के समय में आर्थिक तंगी है। उनके कार्यालय ने संगीता से संपर्क किया है। जल्द ही उसे आर्थिक और अन्य मदद दी जाएगी। गौरतलब हो कि बीते दिनों सनराइज ब्रेकिंग न्यूज चैनल में संगीता कुमारी और उसकी बदहाल स्थिति के बारे में एक खबर चलाई गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने इसे प्रमुखता से उठाया था। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके इसकी जानकारी मिलने और इस पर आर्थिक मदद और अन्य मदद दिए जाने की बात कही है। बता दें कि धनबाद जिला अंतर्गत रेंगनी पंचायत की रहने वाली संगीता की दयनीय हालत को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 महीने पहले ट्वीट कर सरकारी मदद और नौकरी का आश्वासन दिया था। यह अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 2 पैसे की आस में संगीता फिलहाल ईंट भट्टा में अपनी मां के काम करके दिन काट रही है। कोरोना महामारी के दौर में निजी अस्पतालों के रवैये को लेकर के शिकायतें आने के बाद विधायक सरयू राय ने सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि निजी अस्पतालों के मामले में थोड़ी गंभीरता की जरूरत है। अस्पतालों की शिकायत पर उसके खिलाफ क्लिनिकल जांच चलाया जाना चाहिए। प्रशासनिक जांच चलने से अस्पताल के बंद होने की नौबत आ सकती है। साथ ही यह आपराधिक दंड विधान की कार्रवाई की ओर बढ़ती जाती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव सरकार की छवि पर पड़ रहा है। बेहतर तरीका यह हो कि प्राइवेट अस्पतालों के संचालन और मैनेजमेंट के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई जाए, जिससे प्राइवेट अस्पतालों पर आवश्यक निगरानी बनी रहेगी। साथ ही अस्पताल जनहित में अपनी सेवा भी बनाए रख सकेंगे। ज्ञात हो कि सरयू राय ने आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के बारे में सीएम को लिखा है। कहा है कि ऐसा लग रहा है कि यह अस्पताल प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बंद होने के कगार पर है। पिछले साल भी जमशेदपुर का मेडिका अस्पताल अकारण ही बंद हो गया था। सरकार प्रशासन टाटा स्टील नहीं बता पाए कि मेडिका के बंद होने की नौबत क्यों आई। विडम्बना यह है कि एक और कोरोना में अस्पतालों के बेड की संख्या एवं गुणवत्ता बढ़ाने की हर कोशिश हो रही है और दूसरी ओर अस्पताल के बंद होने की स्थिति भी पैदा हो रही है। कोशिश हो कि सेवा लाइफ अस्पताल के मामले में विवाद का हल निकाला जाए। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच झारखंड की जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए करीब 7,000 कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल दी जा सकती है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में यह कदम उठाया जा रहा है। झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने बताया कि चूंकि कोरोना वायरस महामारी के आलोक में उच्चतम न्यायालय ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए ऐसे कैदियों पर विचार और कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल छोड़ने का निर्देश दिया था, जिन्हें उनके संबंधित अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष की सजा मिल सकती है। इसलिए उच्च स्तरीय समिति ने जेल अधीक्षकों को ऐसे कैदियों की सूची बनाने का आदेश जारी किया था। अब सूची तैयार होने के बाद भूषण ने कहा है कि अदालत अगर मंजूरी देती है तो ऐसे करीब 7,000 कैदी हैं जिन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे यहाँ के कारागार में क्षमता अनुसार कैदी ही रह जाएंगे। बता दें कि झारखंड में अभी 30 जिलों में 21,046 कैदी बंद हैं, जबकि इनकी क्षमता 16,700 कैदियों की रखने की है। जेलों में फिलहाल 15,900 विचाराधीन कैदी हैं। झारखंड सरकार एफसीआई के रवैये से नाराज है। पिछले 4 महीनों में मात्र 10 दिन ही उसने किसानों से धान की खरीदारी की। ऐसे देखते हुए एफसीआई के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर सरकार विचार कर रही है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एफसीआई की लापरवाही पर आपत्ति जताई है। बता दें कि रविवार को मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह उपक्रम राज्य में निरंकुश हो गया है। एफसीआई की मनमानी से किसान बेहाल है। एफसीआई के पदाधिकारियों व कर्मियों के आचरण
संबंध में सुधार की जरूरत है। शीघ्र ही धान की खरीदारी करते हुए अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। राज्य में इनके प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर के अनुसार गढ़वा जिले में पिछले 4 महीनों में कुछ धान क्रय केंद्रों पर मात्र सप्ताह भर ही धान की खरीदारी की गई। इस संबंध में जब FCI के अधिकारियों को कई बार स्मारक पत्र दिया गया पर उनकी मनमानी के कारण कोई असर नहीं हुआ और यही स्थिति पूरे राज्य की है। सभी जगह क्रय केंद्रों के बाहर किसानों का धान पड़ा हुआ है। विभाग के पदाधिकारी व कर्मी कभी गोदाम खाली नहीं होने तो कभी बोरा खाली नहीं होने और दूसरे बहाने तलाशते रहे। धान की खरीदारी नहीं की। कई बार पत्र देने के बाद भी अधिकारियों के आचरण में सुधार नहीं आया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी सिलसिले में साइबर थाना की पुलिस ने देवघर जिला के कोरा थाना क्षेत्र के नागादरी व जगाढ़ी, वहीं मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के खुजरिया टाड़, पालाजोरी थाना क्षेत्र के पत्थरघटिया व महुआ आडावर और सारवा थाना क्षेत्र के ललुआ आडी गाँव से बाहर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में SP अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल, 28 सिम कार्ड, 6 ATM, 2 पासबुक, 1 चेकबुक और 2 लैपटॉप और 1 बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में 19 वर्षीय विशाल मंडल, 38 वर्षीय बालदेव मंडल, 32 वर्षीय अख्तर अंसारी, 30 वर्षीय अशरफ अंसारी, 40 वर्षीय बाबू मनी मंडल, 21 वर्षीय राहुल मंडल, 25 वर्षीय सज्जाद अंसारी, 20 वर्षीय आमिर अंसारी, 26 वर्षीय मोइनुद्दीन अंसारी, 21 वर्षीय जमशेद आलम, 22 वर्षीय शफीक अंसारी और 19 वर्षीय समीम अंसारी का नाम शामिल है।